आपने मकड़ियों के बारे में सुना है ना, देखी भी है मकड़ियां। अमेज़न की मकड़ियां इतनी बड़ी होती हैं और इतनी ताकतवर होती हैं कि वो मकड़ियां बड़े बड़े परिंदों को दबोच लेती हैं। आपने चींटियों का सुना है ना, देखी भी है चींटियां। अमेज़न की चींटियां कहलाती हैं बुलेट आंट। क्यों? ये ऐसी होती है कि इसका एक डंक दुनिया का सबसे तकलीफदेह डंक माना जाता है। इसे बुलेट डंक इसलिए कहा जाता है कि ये किसी को डंक मार दे तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने गोली मार दी है। ऐसा लगता है जैसे आप अंगारों पर चल रहे हैं। एक चींटी का एक डंक अगर मार दे, लगता है किसी ने गोली मार दी है। लगता है जैसे आप अंगारों पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है आपकी एड़ी में 3 इंच लंबी कील घुस गई है। उकाब का सुना है ना, देखा भी है। अमेज़न का उकाब, इसे कहते हैं हार्पी ईगल, दुनिया का सबसे बड़ा उकाब है। इसके परों का फैलाव, जी हां आप सही सुन रहे हैं, ये किसी फिल्म की दास्तान नहीं बता रहा, कोई ख्याली मंजर नहीं बता रहा, इट एग्जिस्ट। हार्पी ईगल दुनिया का सबसे बड़ा उकाब है और इसके परों का फैलाव 6 फीट से ज्यादा है, यानी एक इंसान की लंबाई के बराबर इस ईगल के पर का फैलाव है। जहन में हर तरह के ख्यालात आ रहे हैं। रोज़े महशर का मंजर भी आ रहा है, जिसके बारे में मैंने अर्ज किया कि जब सारे वहशी दरिंदे परिंदे जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। बस हम अपने सफर के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं और जहन में आ रहा है, जो जमीन पर ऑक्सीजन और माहौल को मुतदल रखने के लिए अमेज़न बसा रहा है, वो ही खुदा है। जो उस अमेज़न के जानवरों की जरूरियात का ख्याल रखने के लिए छोटे जानवर बसा रहा है, वो ही खुदा है। जो उस अमेज़न के जंगल में पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए दरियाए अमेज़न बहा रहा है, वो ही खुदा है। जो उस दरियाए अमेज़न के जरिए हम तक मीठा पानी पहुंचा रहा है, वो ही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है। वो खुदा है, वो इतना बड़ा है। हैसियत क्या है मेरी और आपकी, औकात क्या है मेरी और आपकी। ए फना अंजाम इंसान, कब तुझे होश आएगा, तीरगी में ठोकरे आखिर कहां तक खाएगा। इस तमर्रुद की रविश से भी कभी शर्माएगा। फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या करेगा सामने से जब हिजाब उठ जाएगा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। ये सहर का हुस्न, ये सैयार गां और ये फजा। शान रमजान कंक्लूड हो रहा है, हम इस सेगमेंट को भी ऐसे ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं। हमने सैयारों की भी बात की और हुस्न की भी बात की। ये सहर का हुस्न, ये सैयार गां और ये फजा, ये मुअत्तर बाग, ये सब्जा, ये कलियां दिलरुबा, ये बयाबा, ये खुले मैदान, ये ठंडी हवा। सोच तो क्या क्या किया है तुझको कुदरत ने अता। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। अपने मरकज से न चल मुंह फेर कर बहरे खुदा। भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। सब्ज गहरे रंग की बेले चढ़ी हैं जा बजा, नर्म शाखें झूमती हैं रक्स करती है सबा। फूल 2 शाखों में लगे हैं दिल फरेबो खुशनमा, जिनका हर रेशा है कंदो शहद में डूबा हुआ। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। हर नफस तूफान है, फूल में खुशबू भरी, जंगल की बूटी में दवा। बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा, आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा। किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। हर नफस तूफान है, हर सांस है एक जलजला, मौत की जानिब रवा है जिंदगी का काफला। मुस्तरब हर चीज है, जुम्बिश में है अर्जो समा, उनमें कायम है तो तेरे रब के चेहरे की ज़िया। सुबह के शफाफ तारों से बरसती है जिया, शाम को रंगे शफक करता है एक महशर बपा। 14वीं के चांद से बहता है दरिया नूर का, झूम कर बरसात में उठती है मतवाली घटा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा।